हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे पास ये दो फेस वॉश है। ये वाला अभी मैंने नया ख़रीदा है। तो नया प्रोडक्ट जो यूज़ करने की खुशी है वो है, क्योंकि डीमार्ट में अभी इतना भीड़ हो गया है ना कि जा ही नहीं सकते। सैटरडे और संडे, ये वाला जो सैटरडे संडे था, 10 तारीख को और 11 तारीख को डीमार्ट मतलब पूछो ही मत। और करजत वाला डीमार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है भीड़ वाला, क्योंकि एरोली डीमार्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीन की पूरा रोड जाम कर देते वो। क्योंकि एग्ज़िट पनवेल साइड अगर जाना है करजत से तो एक ही एग्ज़िट है और एक ही एंट्री है, और यहाँ से कल्याण जाना है तो भी एक ही एग्ज़िट, एक ही रोड है। तो वो रोड पूरा पैक कर देते हैं। तो आपको डीमार्ट नहीं भी जाना होगा, लेकिन मार्केट या स्टेशन जाना होगा ना, तो बहुत भीड़ हो जाता है। तो इसके लिए अभी आज मंडे है, लेकिन दिवाली स्टार्ट हो गई तो लोग मॉर्निंग के 11 PM से स्टार्ट कर देते हैं आना डीमार्ट में। तो अभी रश था, मैं 12 PM को गया था, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो उसमें जो भी सामान लेके आए हो, मतलब जंग जीत लिया, ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुली लेके आ गया जो भी सामान था। फिर भी बहुत सामान रह गया। तो ये अभी देखो, इसका पैक भी मैंने खोला नहीं है। ये वाला फेस वॉश लाया है मैंने, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका डीमार्ट वाले MRP अपडेट नहीं करते। तो ये 215 रुपीज़ का है, 100 ग्राम्स, 100 ml के लिए सिर्फ 215। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जॉय वाला जो है वो अपना 100 रुपीज़ का कुछ था, 150 ml। लेकिन जॉय वाले से बहुत एक्ने आया, तो जॉय वाला अच्छा नहीं है। मैंने पुणे गया था तभी ब्लॉग में बोला था कि जॉय वाला अच्छा है, लेकिन वो पता नहीं, स्टार्टिंग में उससे मेरे को एक्ने नहीं आया, लेकिन फिर बाद में उससे बहुत ज़्यादा एक्ने आया। तो वो अगर यूज़ करते तो उसका भी एक ट्रिक है कि वो ज़्यादा अमाउंट में लेके आपको यूज़ करना है, तो इतना एक्ने नहीं आता। अगर मैं इतना इतना ज़्यादा अमाउंट लेता हूँ ना, तो ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो नहीं आता एक्ने, अगर कम अमाउंट लेते हो तो आता है। तो लेकिन उसका वो जेल वाला फार्मूला है ना, तो जेल वाला मुझे पसंद नहीं है। ये देखते हैं, अभी मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले, जब मैं डॉक्टर के पास गया था, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पनवेल में, तभी टी ट्री वाला एक सोप दिया था। तो डॉक्टर्स जो है, डरमेट्स जो है, वो सोप देते, फेस वॉश नहीं रेकमेंड करते। लेकिन एक डॉक्टर थी एरोली में, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश दिया था, तो वो भी अच्छा था। तो अगर मतलब मोस्टली डरमेट्स जो है स्किन एक्नी के लिए, फेस के लिए अपने सैलिसिलिक एसिड वाले ही फेस वॉश देते हैं, नहीं तो ये देते टी ट्री ऑयल वाला एक सोप आता है, डी एक्नी का सोप आता है, डी एक्नी कंपनी का, वो देते हैं। तो मेरे को वो दिया था डी एक्नी कंपनी का सोप, उसमें टी ट्री था, नीम। तो ये ऐसे ही सब लिखा है, ये सब है नहीं इसमें, ऐसा मुझे लगता है, या फिर केमिकल नाम लिखा है उनका। तो इसमें वो हार्श केमिकल्स है, कुछ कुछ हार्श केमिकल्स है इसमें। लेकिन ट्राई करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा, क्योंकि कुछ कुछ बहुत डेंजर केमिकल वाले भी प्रोडक्ट से आपको कुछ होता नहीं है हार्म, मतलब रिएक्शन कुछ होता नहीं है। बहुत खतरनाक खतरनाक केमिकल वाले सोप्स वगैरह रहते हैं, उनसे कभी कुछ होता नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बाहर का खाते हैं, लाइक, लेकिन उनको कभी एक्ने नहीं आता है, एक भी नहीं आता है। और आप तो अच्छा खा के भी आपको एक्ने आता है। तो ये मेरे को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर था, उसका अभी कहाँ से था कुछ था, बताऊँगा नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा वाला था वो। तो उसने बोला था ये चाइनीज़ नहीं खाने का, वड़ा पाव नहीं खाएगा, भेल, उसके पास पूरा लिस्ट था फास्ट फूड का। तो फास्ट फूड का पूरा लिस्ट बताता था, ये फास्ट फूड नहीं खाना है करके। तो मैंने वो ट्राई किया था 2 महीने, और वो सब नहीं खाने के बाद भी मेरे को एक्ने आ ही रहा था। उसका ट्रीटमेंट ले रहा था और फास्ट फूड बंद कर दिया था पूरा, फिर भी एक्ने आ रहा था। फिर उसका ट्रीटमेंट छोड़ दिया मैंने, और अपना चालू कर दिया था फ्रैंकी वगैरह सब खाने का, क्योंकि वो नहीं काम करता है। खाने पीने से एक्ने नहीं होता है, कुछ केस में होता रहेगा। जैसे कि आपने कल खाया कुछ बाहर का स्ट्रीट फूड और दूसरे दिन आपका एक्ने आ गया, ऐसा हो रहा है, तो फिर बोल सकते कि खाने से हो रहा है। लेकिन आप रेगुलरली ऐसी सब चीज़ खाते हो, मतलब आपको पकड़ ही नहीं पा रहे हो। लाइक आपने कल घर का खाना खाया, फिर भी आपको एक्ने आ गई, तो कैसे बोल सकते हो घर का खाने से भी आ रही है एक्ने, हो तो बाहर का खाने से नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। और कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर बाहर का आपने खाने का बंद कर दिया और एक्ने आपका नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि बाहर का खाने से चलो कंट्रोल हो गया, बाहर का नहीं खाने से कंट्रोल हो रही है एक्ने, तो आप छोड़ सकते हो बाहर का। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था मेरे साथ। तो ये अभी हम ट्राई करेंगे, कल से ट्राई करेंगे।
कैसा है क्या है। चलो इसको पहले अभी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसा वाला है, क्योंकि जेल वाला मेरे को नहीं पसंद। तो होप ये जेल नहीं हो। जेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो जो डव साबुन आपने यूज़ किया रहेगा ना, तो उसका रेसिड्यू रह जाता है। बहुत उसको एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है धोने के लिए। इसके लिए वो डव साबुन जैसा मेरे को पसंद नहीं है। जेल रहे, डव साबुन जेल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ही वो क्रीमी टेक्सचर रहता है ना, दूध वाला ऐसा फील देने के लिए। तो वो जल्दी से जाता है ना। 4 बाल्टी पानी से भी आप नहाओगे ना, तो भी वो डव का जाता ही नहीं है रेसिड्यू। इसके अलावा वैसा रहेगा तो पसंद नहीं, क्योंकि इसका भी कुछ वैसा ही है, लेकिन डव जैसे नहीं, थोड़ा सा कम है। डव से निकल जाता है, ये इजीली वॉश हो जाता है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो डी मार्ट में बहुत ज़्यादा गर्दी था, इसके लिए मैंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, मैंने इसका कुछ रिव्यू नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। क्योंकि लास्ट टाइम मामाअर्थ का राइस वाटर या राइस वाला कोई है ब्राउन कलर का, वो वाला फेस वॉश यूज़ किया था, तो वो अच्छा था, लेकिन वो स्किन बहुत ड्राई कर रहा था। इसके लिए मैंने ये उठा लिया इस बार, क्योंकि एक्ने ये सब लिखा है। तो और डी मार्ट में बहुत गर्दी है, तो बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मतलब टाइम है, लेकिन वो डी मार्ट नहीं जा पाऊँगा मैं। तो बाहर तो सब एक्सपेंसिव मिलता है, डी मार्ट में 5-6 रुपये तो भी कम में मिलेगा। लेकिन ये अपना नसीब ही ऐसा है। अब ये डव साबुन का रेसिड्यू नहीं रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि इसमें यही निकला है, क्या बोलते हैं देखो। हाँ, तो जेल फॉर्म में है ये। दिख रहा होगा आपको, इतना अभी फ्रंट कैमरा में नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी है जेल फॉर्म में है, लेकिन रेसिड्यू ठीक रहना चाहिए। स्मेल अपना इसके जैसे ही है, वो हिमालय का फेस वॉश आते हैं ना, हिमालय के फेस वॉश जैसे इसका इसका सबका स्मेल एक ही परफ्यूम डालते लगते, सारे फेस वॉश वाले एक ही परफ्यूम यूज़ करते। और बिल्ड क्वालिटी बोल रहा हूँ, अभी स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते करते बहुत ज़्यादा रिव्यू देख लिया स्मार्टफोन्स का। तो बिल्ड क्वालिटी नहीं, पैकिंग जो है इसका डिसेंट है। 215 रुपये जैसा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी फालतू है। ये 100 रुपये वाला ही पैकिंग यूज़ किया 215 में। तो यूज़ करने के बाद अगर एक्ने नहीं आया, कम आया तो अच्छा है, नहीं तो फिर फालतू है। फिर घाई घाई में उठा लिया कुछ तो मैंने, हर बार की तरह एक एक गंदा प्रोडक्ट आता ही है। शॉपिंग करने जाओगे, एक कुछ तो फालतू सा आप लेके आते ही हो। आपके साथ होता है क्या ऐसा कि जा रहे हो आप कहीं पे घूमने घूमने, कभी किधर भी जाते हो, एक कुछ तो सामान आप लेके आते हो जो कुछ काम का नहीं रहता है, ऐसे ही उठा लेते हो आप। फिर बाद में रिग्रेट होता है कि फालतू का 100-200 रुपये इसमें वेस्ट हो गया करके। तो ये वैसा वाला ना निकले। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और पिछले व्लॉग में पहले ही हैप्पी दिवाली बोल दिया मैंने, क्योंकि फ़्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा सेल्स आ रहे थे, तो वो दिवाली सेल का देख देख के दिवाली हैप्पी निकल गया। तो एडवांस में फिर से हैप्पी दिवाली। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसका रिव्यू मैं बता दूंगा शॉर्ट्स में या फिर जैसे भी है।